बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम और उसका चैप्टर नंबर 4 बच्चों हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज 4.4 बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x प्लस वाई का जज़र किस्म के दर्ज झेल मकदार असम के ज़ौज मालूम करें। बच्चों हमने क्या मालूम करना है? ज़ौज। ज़ौज का मतलब क्या होता है बच्चों? कांजुगेट। ज़ौज का मतलब क्या है? कांजुगेट। तो बच्चों सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? जी के बराबर लेट कर लेंगे। 3 + 7 का जज़र। बच्चों हमने क्या लेना है? ज़ौज। ज़ौज का मतलब क्या है? कांजुगेट। इसका भी कांजुगेट ले लेंगे, बार ले लेंगे और इस तरफ भी बार ले लेंगे। बच्चों ज़ौज का मतलब क्या होता है? बार। इस तरफ भी बार ले लेंगे, इस तरफ भी बार ले लेंगे। तो बच्चों बार क्या करेगा? ये दरमियान वाली अलामत को चेंज कर देगा। ये प्लस की अलामत है तो किसकी लिख देंगे? माइनस की। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है? फाइनल आंसर। ये था हमारे पास ज़ौज। ज़ौज का मतलब क्या होता है? बार। हम सबसे पहले इसको जी के बराबर फ़र्ज कर लेंगे, इस तरफ भी बार ले लेंगे, इस तरफ भी बार ले लेंगे। बार क्या करेगा? ये दरमियान वाली जो सी अलामत को चेंज कर देगा। प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। जोज नंबर बच्चों हमारे पास 2 है। 4 - 5 का जज़र। बच्चों हमने इसका क्या लेना है? ज़ौज। ज़ौज का मतलब क्या होता है? इसको सबसे पहले हमने जी के बराबर लेट करना है। 4 - 5 का जज़र। इस तरफ भी ज़ौज ले लेंगे। ज़ौज का मतलब क्या है? बार। 4 - 5 का जज़र, इसका भी क्या ले लेंगे? ज़ौज। ज़ौज का मतलब क्या होता है? बार। बार ले लेंगे बच्चों ऊपर। ये जी का बार इक्वल टू, ये अलामत चेंज कर देंगे, ये माइनस है ना, प्लस कर देंगे 5 का जज़र। तो बार क्या हो जाएगा? ख़त्म बच्चों। ये क्या आ गया मेरे पास है? फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 की बात करते हैं हम। जोज नंबर 3 के अंदर हमारे पास 2 + 3 का जज़र। बच्चों हमने इसका क्या लेना है? ज़ौज। ज़ौज लेने के लिए सबसे पहले इसको जी के बराबर फ़र्ज कर लेंगे। 2 + 3 का अंडर रूट। इस तरफ भी ज़ौज ले लेंगे। ज़ौज का मतलब क्या होता है? बार। इस तरफ भी बार ले लेंगे। 2 + 3 का जज़र, इसका भी बार ले लेंगे। बार क्या करेगा? दरमियान वाली अलामत को चेंज कर देगा। प्लस है तो माइनस आ जाएगी, -3 का अंडर रूट। ये आ गया हमारे पास जी का बार। ये था जोज नंबर 3। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ जोज नंबर 4 की। जोज नंबर 4 के अंदर हमें 2 + 5 का जज़र। तो बच्चों हमने इसका क्या लेना है? ज़ौज। ज़ौज का मतलब सबसे पहले हम जी के बराबर इसे लेट कर लेंगे। 2 + 5 का जज़र। ज़ौज। ज़ौज का मतलब क्या है? बार। इस तरफ भी बार ले लेंगे और इस तरफ भी बार ले लेंगे। बार क्या करेगा? दरमियान वाली अलामत को तब्दील कर देंगे। प्लस है ना, माइनस हो जाएगी 5 का जज़र। ये था हमारे पास है जी का बार। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं जोज नंबर 6 की। जोज नंबर 5 हमारे पास 5 + 7 का जज़र। सबसे पहले हम जी के बराबर इसे लेट कर लेंगे। 5 + 7 का जज़र। बच्चों हमने क्या लेना है? ज़ौज। ज़ौज का मतलब क्या? हमने बार लेना है। इस तरफ भी बार ले लेंगे। 5 + 7 का बार। तो बच्चों बार क्या करेगा? दरमियान वाली अलामत को तब्दील कर देंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, तो बार ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास है? फाइनल आंसर। इसी तरह जोज नंबर 6 की बात करते हैं। जोज नंबर 6 के अंदर बच्चों हमें 4 - 15 का जज़र। तो बच्चों सबसे पहले हम जी के बराबर फ़र्ज कर लेंगे। 4 - 15 का जज़र। हमने क्या लेना है? ज़ौज। ज़ौज का मतलब क्या है? बार। इस तरफ भी बार ले लेंगे और बच्चों इस तरफ भी बार ले लेंगे। बार क्या करेगा? दरमियान वाली अलामत को तब्दील कर देगा। ये 4 इसी तरह, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी 15 का जज़र। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास है? फाइनल आंसर जोज नंबर 6 का। तो बच्चों इसी तरह हम जोज नंबर 7 करेंगे। जोज नंबर है हमारे पास 7। जोज नंबर हमारे पास 7
7 माइनस 6 का अंडर रूट। हमने इसका क्या लेना है, ज़ौज। ज़ौज का जी के बराबर लेट कर लेंगे 7 माइनस 6 का अंडर रूट। 7 माइनस 6 का अंडर, हमने क्या लेना है इसका ज़ौज। ज़ौज क्या होता है, इस तरफ भी बार ले लेंगे, इस तरफ भी बार ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा ज़ौज। तो ज़ौज क्या करेगा, ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील कर देगा, ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगी 6 का अंडर रूट। तो बच्चों ये था हमारे पास है फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 8 की बात करते हैं हम। जोज़ नंबर 8 के अंदर हमें 9 माइनस 2 का जज़र दे दिया। सबसे पहले इसको जी के बराबर आपने फ़र्ज़ कर लेना है 9 माइनस 2 का अंडर रूट। हमने इसका क्या लेना है, ज़ौज। ज़ौज का मतलब क्या है, बार। इस तरफ भी बार ले लेंगे और बच्चों इस तरफ भी बार ले लेंगे। बार क्या करेगा, दरमियान वाली अलामत को चेंज कर देगा, ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगी। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास है फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। जोज़ नंबर 1, अगर हमें x इक्वल टू किसके बराबर दे दिया, 2 माइनस 3 का जज़र हो तो 1 ओवर x की कीमत मालूम करें। बच्चों जोज़ नंबर 1 ले लिया। बच्चों हमने किसकी कीमत फाइंड करनी है, 1 ओवर x की, 1 ओवर x की। तो सबसे पहले क्या, हमें x की कीमत किसके बराबर दे दी, 2 माइनस 3 का अंडर रूट। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह आ गई, ये 1 आ गया। x की कीमत यहाँ पर दर्ज कर देंगे, x मेरे पास किसके बराबर है, 2 माइनस 3 का जज़र। तो बच्चों हमने ये 1 हमारे पास इसी तरह, और ये x की कीमत। तो बच्चों ये 1 ओवर x इसी तरह आ गया मसावी 1 ओवर 2 माइनस 3 का अंडर रूट। बच्चों इसके मुखरज का हमने क्या बनाना है, नातक। नातक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब भी कर देंगे और इसी वैल्यू के साथ तकसीम भी कर देंगे। बच्चों हमने वैल्यू निकालनी है, 1 ओवर x की कीमत मालूम करनी है। तो ये 1 इसी तरह आ गया, x की वैल्यू दर्ज कर दी। तो हमने इस मुखरज को नातक बनाएंगे। नातक बनाने के लिए ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब भी करेंगे, तकसीम भी करें। कौन सी दरमियान वाली, ये माइनस है ना, प्लस लेनी है हमने, ये वैल्यू इसी तरह। तो ज़रब भी कर देंगे, तकसीम भी कर देंगे। तो बच्चों मेरे पास ये 1 ओवर x इसी तरह आ गया, ऊपर ऊपर ज़रब, नीचे नीचे ज़रब, 2 प्लस 3 का अंडर रूट ओवर 2 माइनस 3 का जज़र इंटू 2 प्लस 3 का जज़र। बच्चों हमने एक फार्मूला किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों ये देख लें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर चेंज कर देना है नीचे वाली रकम को। ये 1 ओवर x इसी तरह, ये 2 प्लस 3 का अंडर रूट, पहली रकम का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस है b का स्क्वायर। a को आपने 2 फर्ज कर लेना है, b को आपने 3 का अंडर रूट फर्ज कर लेना है। a का स्क्वायर माइनस है b का स्क्वायर, ये 1 ओवर x इसी तरह आ गया। 2 प्लस 3 का जज़र, 2 दूनी 4 हो गया, मरबा जज़र कैंसल, माइनस 3 आ गया। 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 का जज़र, 4 में से माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 का अंडर रूट आ गया। बच्चों ये क्या था मेरे पास है फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर इसका 2 करेंगे। बच्चों जोज़ नंबर क्या हमारे पास 2, अगर x इक्वल टू हमें दे दिया 4 माइनस 17 का जज़र
हो तो 1/x की कीमत मालूम करें। बच्चों इसके अंदर भी हमने 1/x की कीमत मालूम करनी है। तो ये बच्चों ये 1/x इसी तरह आ गया इक्वल टू, बच्चों ये वाला 1 इसी तरह आ गया, x की कीमत दर्ज कर देंगे। x क्या हमारे पास 4 माइनस 17 का जजर, ये वाला 1 इसी तरह, और ये वैल्यू किसकी दर्ज की है हमने x की। तो बच्चों ये 1/x इसी तरह आ गया 1/4 माइनस 17 का जजर। बच्चों हमने इसको क्या बनाना है नातक, इस मुखरज को क्या बनाना है नातक। नातक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़रबे ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब भी कर देंगे और इसी वैल्यू के साथ तकसीम भी कर देंगे। बच्चों ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ तकसीम कर देंगे। ऊपर ऊपर ज़रब 4 + 17 का जज़र, तो नीचे 4 माइनस 17 का जज़र इंटू 4 + 17 का जज़र। तो बच्चों ये देख लें, एक माइनस का फैक्टर है एक प्लस का फैक्टर है। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर चेंज कर देना है। तो बच्चों मेरे पास ये 1/x इसी तरह 1/x इसी तरह, तो मेरे पास ये 4 + 17 का जज़र ओवर, तो बच्चों मैं यहाँ से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बच्चों मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया। तो मेरे पास ये 4 + 17 का जज़र ओवर 4 4 16 माइनस इसी तरह मरबा जज़र कैंसल 17 आ गया। तो बच्चों मेरे पास आंसर आ गया 4 + 17 का जज़र ओवर प्लस का 16 माइनस का 17 माइनस का 1 आ गया 1/x 1/x। तो बच्चों ये माइनस शुरू में ले आएंगे, माइनस क्या आ जाएगी शुरू में 4 + 17 का जज़र। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर। बच्चों ये माइनस है जो उनसी ये शुरू में आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई 1/x की कीमत आ गई। ये था बच्चों जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों इसका जोज़ नंबर 3 करेंगे। बच्चों जोज़ नंबर हमारे पास 3 है। x की कीमत हमें किसके बराबर दे दी 3 का जज़र प्लस 2 हो तो x + 1/x की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने किसकी कीमत मालूम करनी है, x + 1/x की कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर x + 1/x इसी तरह इक्वल टू x की कीमत दर्ज कर देंगे। x मेरे पास किसके बराबर है 3 का अंडर रूट प्लस 2, ये दरमियान में प्लस आ गया, ये 1 इसी तरह ओवर इस x की कीमत 3 का अंडर रूट प्लस 2। बच्चों ये x की कीमत दर्ज कर दी और ये प्लस इसी तरह, ये 1 भी इसी तरह और ये x की कीमत दर्ज कर दी। तो बच्चों मेरे पास x + 1/x इसी तरह आ गया मसावी, ये 3 का जज़र प्लस 2 इसी तरह आ गया प्लस, इसके मुखरज को हमने क्या बनाना है नातक। तो बच्चों नातक बनाने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, ज़रब करेंगे, ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करके ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे इसी वैल्यू के साथ। दरमियान वाली अलामत को तब्दील करके प्लस है तो माइनस लेनी है, इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ क्या कर देंगे तकसीम। तो बच्चों मेरे पास x + 1/x इसी तरह आ गया मसावी, ये 3 का जज़र प्लस 2 इसी तरह ऊपर ऊपर जज़र 3 का अंडर रूट -2 आ गया। बच्चों ये प्लस का फैक्टर है, ये माइनस का फैक्टर है। हमारा सवाल इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर चेंज कर देना है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास x + 1/x इसी तरह मसावी 3 का जज़र प्लस 2 प्लस 3 का जज़र -2 ओवर मरबा जज़र कैंसल 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो बच्चों मेरे पास x + 1/x इक्वल टू 3 का जज़र प्लस 2 प्लस 3 का जज़र -2 प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 आ गया, x + 1/x इक्वल टू 3 का जज़र प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगी। अब बच्चों प्लस माइनस माइनस और ये वैल्यू इसी तरह, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखनी है वैल्यू आपने। 3 का जज़र प्लस 2 ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें क्या कर देंगे चेंज, -3 का अंडर रूट हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया,
प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल, 2 + 2 मेरे पास कितना आ गया 4, x + 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 4। बच्चों ये क्या था मेरे पास है फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।